गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 28 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पीएम मोदी रिलीज फर्स्ट सीरीज ऑफ 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। जो पंडित मदन मोहन मालवीय उनका जो कलेक्शन है उसकी जो 11 वॉल्यूम से उसका पहला सीरीज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको रिलीज किया है। ऑन 25 दिसंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द फर्स्ट सीरीज ऑफ 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय एट द इवेंट हेल्ड इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। जो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में जो इवेंट हेल्ड किया गया था वहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने जो कलेक्टेड वर्क्स है पंडित मदन मोहन मालवीय का जो वर्क्स है उसको वहाँ पर उन्होंने रिलीज किया और उसका जो 11 वॉल्यूम से उनका जो वर्क है उसका पहला सीरीज को उन्होंने वहाँ पर रिलीज किया है। ये जो इवेंट था वो ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 167th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो पंडित मदन मोहन मालवीय है उनके जो 162nd जो 162वां बर्थ एनिवर्सरी था उस जो उनका जो बर्थ एनिवर्सरी था जो इवेंट वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था उनके बर्थ एनिवर्सरी पर वहाँ पर उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज उसको रिवेल किया है। जो बुक्स हैं वहाँ पर उनको लॉन्च किया है। और जो पंडित मदन मोहन मालवीय है उन्होंने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने फाउंड किया था वहाँ पर। द बाइलिंगुअल वर्क इन 11 वॉल्यूम स्पैनिंग ओवर 4000 पेजेस इज ए कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ मालवीय फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। जो मालवीय जी हैं उनका जो स्पीचेस है वो रिटन में है। वहाँ पर उनका जो स्पीचेस वगैरह है उसमें रिटन कलेक्शन है जो कि 11 वॉल्यूम्स में उसको भाग किया गया है। और जो है 4000 पेजेस का वो एक कलेक्शन है जो कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में उसको लिखा गया है। This volume consists of unpublished letters, articles and speeches including memorandums, articles, pamphlets and booklets written by him for time to time। ये जो वॉल्यूम्स हैं वो कंप्राइज करते हैं जो उनके अनपब्लिश लेटर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं और जो उनके स्पीचेस हैं, जो उनके मोरल्स आर्टिकल्स, पैम्पलेट्स और बुकलेट्स वगैरह जितने भी है वो सबको मिलाकर ये वॉल्यूम को कंप्रोमाइज किया गया और मिलकर ये उसको बनाया है। The books were published by the publication division under the Ministry of Information and Broadcasting। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है उनके अंडर जो पब्लिकेशन डिवीज़न है उनके द्वारा उसको पब्लिश किया गया है। संतोष झा एज्यूम्स रोल्स है इंडियाज न्यू एनवॉय टू श्रीलंका। जो संतोष झा है वो नए हाई कमिश्नर चुने गए हैं श्रीलंका के लिए, इंडिया टू श्रीलंका के लिए नए हाई कमिश्नर चुने गए हैं। जो इंडिया डिप्लोमेटिक टाई है विद श्रीलंका हैव टेकन ए न्यू टर्न विद अपॉइंटमेंट ऑफ संतोष झा एज द कंट्रीज न्यू हाई कमिश्नर। जो संतोष झा है वो इंडिया के नए हाई कमिश्नर बने हैं टू श्रीलंका के लिए। इन ए सिग्निफिकेंट सेरेमनी हेल्ड इन कोलंबो ऑन फ्राइडे। जो शुक्रवार को जो कोलंबो में उनका एक सिग्निफिकेंट सेरेमनी हेल्ड किया गया था जिसमें जो संतोष झा है उनको ऑफिशियली एज्यूम किया गया है उनके चार्ज क्रेडेंशियल टू प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे। जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमासिंघे उनके क्रेडेंशियल उनको प्रेजेंट किया गया था और उन्होंने अपना चार्ज जो है ऑफिस जो है उनको एज्यूम किया है। दिस डेवलपमेंट कम्स एज झा टेक्स ओवर द रोल फ्रॉम गोपाल बागले। जो गोपाल बागले थे उनसे उन्होंने टेक ओवर किया था वो जो उन्होंने उसको रिप्लेस किया है गोपाल बागले जी को, जो कि अब अपॉइंट किए गए नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। जो गोपाल बागले जी वो पहले इंडिया टू श्रीलंका के हाई कमिश्नर थे, अब उनको हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनको अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। Prior to his assignment in Colombo, Jha held the prestigious position of India's ambassador to European Union, Belgium and Luxembourg। जो संतोष झा है वो उनका जो ये श्रीलंका में हाई कमिश्नर बनने से पहले उनका जो पोजीशन था वो इंडिया एम्बेसडर थे। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और लुक्सेमबर्ग में वो इंडिया का एम्बेसडर थे वहाँ पर। हिज डिप्लोमेटिक जर्नी ऑल्सो इंक्लूडेड टर्म एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू उज्बेकिस्तान। उनका जो डिप्लोमेटिक जर्नी है वो इंक्लूडेड था एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू उज्बेकिस्तान भी थे। वो 2019-20 में वो इंडिया टू उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और उनका जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एट इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन DC फ्रॉम 2017 to 2019। और वो डेप्यूटी चीफ
अब मिशन भी रहे हैं इंडियन एम्बेसी जो कि वाशिंगटन डीसी में है 2017 से 2019 तक, वहाँ पर डिप्टी चीफ थे वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में। Within the Ministry of External Affairs in New Delhi, Jha served as the head of the Division of Human Resources and Management Affairs, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर वो सर्व कर चुके हैं, हेड ऑफ द डिवीजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हेड के रूम में भी वो काम कर चुके हैं। द डिवीजन ऑफ रिलेशन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन एंड द पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन, इन सब एरियाज में भी वो काम कर चुके हैं और वहाँ पर वो काम कर चुके हैं। Jha has previously served Sri Lanka holding the position of counselor at the High Commissioner from 2007 to 2010। वो श्रीलंका में पहले से ही सर्व कर रहे हैं, जिनका पोजीशन था काउंसलर की पोजीशन में थे, हाई कमीशन जो था वहाँ पर काउंसलर की पोजीशन में थे, जो कि 2007 से 2010 तक वो काउंसलर के पोस्ट पर वहाँ पर काम कर रहे हैं श्रीलंका में। ग्वालियर अचीव्स गिनीज रिकॉर्ड विथ लार्जेस्ट तबला एंसेंबल एट तानसेन फेस्टिवल। जो ग्वालियर सिटी है उन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जो कि लार्जेस्ट तबला एंसेंबल है, जो कि तानसेन फेस्टिवल के दौरान उसको वहाँ पर उन्होंने अचीव किया है उस रिकॉर्ड को। जो ग्वालियर है ओपन हैज़ द सिटी ऑफ म्यूजिक, जो ग्वालियर है उसको सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। रिसेंटली विटनेस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेक्टेकल एज 15 तबला परफॉर्मर्स कन्वर्स द हिस्टोरिक कर्ण महल ऑफ ग्वालियर फोर्ट। जो कर्ण महल है ग्वालियर फोर्ट में, वहाँ पर जो 1500 तबला परफॉर्मर्स थे उन्होंने वहाँ पर रहकर जो परफॉर्म किया है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसको शामिल किया गया है, जो रिकॉर्ड उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। जो दिस मोनूमेंटल गैदरिंग नॉट ओनली सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट पर्सन परफॉर्मिंग तबला साइमल्टेनियसली बट ऑल्सो मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन सिटीज रिच म्यूजिकल हेरिटेज। और ये जो तबला परफॉर्म किया गया है, जो 1500 तबला परफॉर्मर्स के द्वारा, वो दर्शाता है कि जो सिग्निफिकेंट मोमेंट है उनका, जो म्यूजिकल हेरिटेज है, वो सिटी का जो म्यूजिकल में कितना उनका रुचि है उसको आपको वो दिखाता है वहाँ पर। द इवेंट नो या तबला दरबार, जो इवेंट है वो तबला दरबार के नाम से जाना जाता है। अनफोल्ड ए पार्ट ऑफ एनुअल तानसेन समारोह, जो एनुअल तानसेन समारोह मनाया जाता है, म्यूजिक फेस्टिवल है, जो कि आज ने कर्ण महल ऑफ ग्वालियर फोर्ट में उसको मनाया जाता है। इवनिंग ऑफ December 25, जो कि December 25 को वो मनाया गया था, जो तबला दो तानसेन समारोह के दौरान उसको वहाँ पर उन्होंने उसको परफॉर्म किया था। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव डिक्लेयर द December 25 विल बी कमेमोरेट एनुअली एज तबला दिवस, अंडरस्कोरिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिकॉर्ड सेटिंग इवेंट। जो ये रिकॉर्ड सेटिंग इवेंट है उसको अंडरस्कोर करते हैं, जो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है, उसके लिए जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने डिक्लेयर किया जो December 25 है, December 25 जो है वो एनुअली कमेमोरेट किया जाएगा, तबला दिवस के नाम से उसको मनाया जाएगा। जो ग्वालियर्स कमिटमेंट टू कल्चर एंड क्रिएटिविटी है अर्न इज प्लेस इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। जो ग्वालियर का कमिटमेंट है कल्चर के लिए उनका, उसके लिए उनको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। जो यूनेस्को उन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर सिटी है उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से उसको सम्मानित किया है, यूनेस्को ने उसको डेजिग्नेट किया है ग्वालियर सिटी को। पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ अमृत भारत ट्रेन विथ पुशपुल टेक्नोलॉजी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं अमृत भारत ट्रेन, जो कि पुशपुल टेक्नोलॉजी के साथ उसको डेवलप किया गया है। इन ए ग्राउंड ब्रेकिंग मूव एम एट एलिवेटिंग द ट्रेन ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर द जनरल पब्लिक, द इंडियन रेलवे इज सेट टू लॉन्च अमृत भारत एक्सप्रेस ऑन December 13। December 30 को जो इंडिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनागोरेट करने जा रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि एक इंडियन रेलवे के लिए एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग मूव है, जो कि जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है जो हमारे जनरल पब्लिक का उसको एनहांस करने के लिए ये जो नया अमृत भारत एक्सप्रेस है उसको लॉन्च किया गया है, और वो December 30 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है विल इनागोरेट द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडियन रेलवे इस प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो इनागोरेट करने वाले हैं, उसको December 30 को उसको इनागोरेट करेंगे और उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। जो अमृत भारत एक्सप्रेस इंडिया से एक्सपेक्टेड टू रन 2 रूट्स, जो अमृत भारत एक्सप्रेस में इनिशियली 2 रूट्स में उसको रन करने का प्लान किया गया है, जो कि अयोध्या टू दरभंगा और बेंगलुरु टू मालदा, इन दोनों रूट में उसको पहले रन किया जाएगा, वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है।
एज पर रिपोर्ट्स द रेलवे प्लान्स टू कीप बेस फेयर ऑफ द अमृत भारत ट्रेन 15% हायर कंपेयर विद द करंट एक्सप्रेस ट्रेन। जो ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उनका जो फेयर रहेगा जो वो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन जो है उससे 15% ज़्यादा रहेगा। जो हमारे अभी जो करंट एक्सप्रेस ट्रेन चल रहे हैं उनके कंपेरिजन उसमें 15% ज़्यादा उसका फेयर रहेगा। विद स्पीड ऑफ पोटेंशियल ऑफ 130 किलोमीटर पर हाफ इट प्रोमिस ए रिवोल्यूशनरी रेल ट्रैवल इन कंट्री। और जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसका जो स्पीड रहेगा वो 130 किलोमीटर पर हावर का स्पीड में वो रन करेगा। जो इंडियन रेलवे है वो सेट टू लॉन्च द अमृत भारत एक्सप्रेस ऑन दिसंबर 30 को जो इंडियन रेलवे से वो अमृत भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करेगा। जो ये ट्रेन है फीचर्स ए WAP5 लोकोमोटिव विथ 6000 हॉर्स पावर एट ईच एंड एम्प्लॉइंग ए यूनिक पुश-पुल सेटअप फॉर फास्टर एक्सीलरेशन एंड रिड्यूस ट्रैवल टाइम। जो पुश-पुल टेक्नोलॉजी के साथ इसको लॉन्च किया गया है जो कि फास्टर एक्सीलरेशन और जो रिड्यूस ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए ये पुश-पुल टेक्नोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो ये ट्रेन है कॉम्प्रोमाइजेस उसके में 22 कोचेस हैं इंक्लूडिंग 8 जनरल सेकंड क्लास कोचेस और 12 सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोचेस और 2 गार्ड कंपार्टमेंट उसमें मौजूद हैं। जो ये मैन्युफैक्चर किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जो चेन्नई में है उसके द्वारा उनको मैन्युफैक्चर किया गया। जो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलवे कमिटेड प्रोवाइडिंग मोर कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस। ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया है। जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एक्सट्रा द इंटेंशन टू ऑपरेट दिस ट्रेन फॉर ए ट्रायल पीरियड ऑफ 4 to 5 months टू एक्सेस नेसेसरी इंप्रूवमेंट शोकेसिंग ए कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस एनहांसमेंट। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उन्होंने कहा है कि इसका जो इंटेंशन है कि ऑपरेट ये जो ट्रेन है उसका ट्रायल पीरियड 4 से 5 महीने का रहेगा। उसमें उसको ट्रायल किया जाएगा और देखा जाएगा क्या नेसेसरी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और उसको चलाया जाएगा या उसमें कंटिन्यूअस एनहांसमेंट रहेगा और उसको इम्प्रूव किया जाएगा कंटिन्यूअसली अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम रहा तो। और वो पहले 4-5 महीने के लिए ट्रायल पीरियड में उसको चलाया जाएगा। INS इम्फाल इंडिया फर्स्ट वारशिप नेम आफ्टर ए नॉर्दर्न स्टेट कमीशन। जो INS इम्फाल उसको कमीशन किया गया और ये पहला वारशिप है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम से उसको नेम किया गया है। जो INS इम्फाल है जो थर्ड ऑफ द 4 वारशिप प्रोजेक्ट ऑफ 15B दैट टुगेदर फ्रॉम द विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर इज सेट टू बी कमीशन इन द इंडियन नेवी इन मुंबई। जो INS इम्फाल है वो इंडियन नेवी मुंबई में उसको कमीशन किया जाएगा जो कि एक प्रोजेक्ट 15B के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया गया और ये जो 4 वारशिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे प्रोजेक्ट 15B के अंदर उसमें ये थर्ड शिप्स है जो कि उसको कमीशन किया जाएगा। द मूव एंड द बूस्टिंग द मैरीटाइम कैपेबिलिटी विथ चाइनास इंक्रीजिंग फोरेज इन द इंडियन ओशन रीजन। जो चाइना का जो इंक्रीजिंग फोरे है वो जो चाइना जो थ्रेटनिंग इंक्रीज कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में उसके लिए जो इंडियन नेवी है वो अपने जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी उसको बूस्ट करने के लिए इसको वहाँ पर कमीशन किया जाएगा और उसको बनाया जा रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह हुआ था चीफ गेस्ट एट द इवेंट। जो ये कमीशन हुआ था इस शिप का जो वहाँ पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे उनको चीफ गेस्ट के रूप में उसको वहाँ पर बुलाया गया था। It is the first warship to have been named after a city from northeastern region. The approval for which was accorded by the president in April 2019। और ये पहला वारशिप है जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सिटी के नाम से उसको नेम किया गया है और जो उसको नाम करने का जो अप्रूवल था वो प्रेसिडेंट जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके अप्रूवल से उसको रिकॉर्ड किया गया था जो कि अप्रैल 2019 में उन्होंने उसको अप्रूव किया था। The naming of the ship after the capital city of Manipur underlines the importance of northeastern region and national security and prosperity। जो उसका जो नेम किया गया है जो कैपिटल है मणिपुर का और उसको वो इम्पोर्टेंस दिखाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम कितने इम्पोर्टेंस है उसको ये दर्शाता है इसके नाम को नेम करने से इस शिप को। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विद डिस्टेंस ऑफ 7,400 टन्स एंड ओवरऑल लेंथ ऑफ 164 मीटर्स। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है जो कि डिस्टेंस ऑफ 400 टन तक वो कैरी करता है और ओवरऑल जो उसका लेंथ है वो 164 मीटर का है। जो इम्फाल इज ए पोटेंट एंड वर्सेटाइल प्लाटफॉर्म स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर। जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स सेंसर उसमें
मौजूद हैं और इंक्लूडिंग सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल एंड टॉर्पीडोज। और उसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडोज वगैरह भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये पावर करता है कंबाइंड गैस और गैस से, जो कि प्रोपल्सन इन द शिप कैपेबल ऑफ अचीविंग स्पीड ऑफ एक्सेस 30 नॉट्स, जो कि 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो पावर करेगा, जो उसका स्पीड है। द शिप बूस्ट ऑफ ए हाई इंडिजिनियस कंटेंट ऑफ एक्सप्लोजली 75% इंक्लूड्स ब्रह्मोस सरफेस टू ए सरफेस एयर मिसाइल, जिसमें 75% जो है वो इंक्लूड है ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल जो है उसमें इंक्लूड है। और जो मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एंटी सबमरीन इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर्स एंड 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट किए गए हैं उसमें। ये प्रोजेक्ट 15B क्या है उसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। बिटवीन 2014 एंड 2000 द इंडियन नेवी कमीशन 3 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर कोलकाता क्लास अंडर प्रोजेक्ट कॉन्डेम 15A। जो प्रोजेक्ट कॉन्डेम किया गया था अंडर 15A, उसकी जो इंडियन नेवी है उन्होंने 3 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर शिप्स को उन्होंने कमीशन किया था, जो कि 2014 से 2016 के बीच में उसको किया गया था। जो कोलकाता क्लास सबमरीन जो शिप्स था वो क्या क्या था, वो INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई के नाम से वो तीनों शिप को वहाँ पर कमीशन किया गया था। जो शिप्स वर ए स्टेप अहेड ऑफ देयर प्रीक्योर्सर दिल्ली क्लास शिप, जो दिल्ली क्लास शिप्स है उनसे थोड़ा ऊपर उस शिप को बनाया गया और उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। which include INS Delhi, INS Mysore and INS Mumbai built under Project 15 and commissioned between 1997 to 2001। जो प्रोजेक्ट 15 था उसके अंदर जो 3 शिप वहाँ पर कमीशन किए गए थे, जो कि INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई, वो 1997 से 2001 के बीच में उनको कमीशन किया गया था। और वो तीनों शिप दिल्ली में ही उसको कमीशन किया गया था। जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, वन ऑफ इंडियाज की डिफेंस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ड दिस ऑल दिस शिप्स। और ये जो सब सारे शिप्स हैं वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है उनके द्वारा उसको बनाया गया है। ए शिप क्लास सिग्निफाइज ए ग्रुप ऑफ शिप बिल्ड विद ए सिमिलर टॉन्च यूसेज कैपेबिलिटीज एंड जो ये प्रोजेक्ट 15 होता है उसको ये दर्शाता है कि ये क्लास जो दर्शाता है वो तो ये दर्शाता है कि वो जो शिप्स वगैरह बनाए गए हैं वो सब एक ही टोनेज में एक ही यूसेज के लिए, और उसका जो कैपेबिलिटीज़ और वेपनरी सिस्टम जो सब रहता है वो सब एक ही टाइप का वहाँ पर रहता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 रिसेंटली हुईबॉक्स इन एसोसिएशन विद वेरियस एजेंसी इंक्लूडिंग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हैज पब्लिश इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024। जो हुईबॉक्स है उन्होंने वेरियस एजेंसीज के साथ मिलकर जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है 2024 का उन्होंने अनाउंस किया है और उसको अनवेल्ड किया है। जो थीम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का वो है इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क स्किलिंग एंड मोबिलिटी। इस साल का वो थीम है। जो स्टेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया है, इट हैज़ इम्प्रूव विथ 51.2%, वो इम्प्रूव हुआ है 51.2%। जो स्टेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया है, एसेट यूथ फाउंड टू एम्प्लॉयबल विद इन द रिक्वायर्ड स्किल्स। जो स्टेट विद मैक्सिमम एम्प्लॉयबिलिटी है वो तेलंगाना है, हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 21 where 85.40% वर फाउंड एम्प्लॉयबल। जो स्टेट में मैक्सिमम एम्प्लॉयबिलिटी है वो तेलंगाना है, जिन्होंने हाईएस्ट कंसेशन किया है जो एम्प्लॉयमेंट टैलेंट है, जो उनका एज ग्रुप है 18 से 21, वहाँ पर उन्होंने 85.45% जो है वहाँ पर एम्प्लॉयबल किए गए हैं, यूथ को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला है। गुजरात है हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज। जो गुजरात है वहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी है, जो एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज है वहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी गुजरात में है, जो कि एज ग्रुप 26 से 29 का है, वहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी है विथ 78.2% इन दिस एज ग्रुप फाउंड एम्प्लॉयबल। जो कि वहाँ पर जो 78.25% एज ग्रुप के लोग जो हैं वो फाउंड एम्प्लॉयबल फाउंड किए गए हैं वहाँ पर। जो केरला और तेलंगाना है डेमोस्ट्रेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ। जो केरला और तेलंगाना है वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ जो है वहाँ पर ज़्यादा पाए गए हैं। एज ऑफ अगस्त 2023 देयर वर 4.16 lakh AI प्रोफेशनल पोस्ट टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड एक्सपेक्ट टू रीच 1 million बाय 2026। जो अगस्त 2023 तक है वहाँ पर जो
टोटल 4.16 लाख AI प्रोफेशनल यहाँ से बनाए गए हैं, जो कि बने हैं, जो कि पोस्ट करते हैं, जो 2026 तक वो रीच करेंगे, एक्सपेक्टेड है, जो कि 1 मिलियन तक पहुँच जाएगा वहाँ पर। सिटीज़ विद एम्प्लॉयमेंट टैलेंट, जो सिटीज़ हैं वो टॉप सिटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट टैलेंट में वहाँ पर जो ज़्यादा बाहर निकलते हैं वो देखते हैं। जो एमंग टॉप सिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट टैलेंट में इन द एज ग्रुप 18 to 21, पुणे केम फास्ट विद 80.82% ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड हाईली एम्प्लॉयबल, फॉलोड बाय बेंगलुरु एंड देन त्रिवेंद्रम। जो टॉप सिटीज़ हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टैलेंट ज़्यादा मिलते हैं वो हैं 18 से 21 के जो एज ग्रुप में रहते हैं वो पुणे है, उसका जो परसेंटेज 80.82% है, जो कैंडिडेट फाउंड हाईली एम्प्लॉयबल हैं। और जो उसके बाद बेंगलुरु है दूसरे स्थान पर और त्रिवेंद्रम है तीसरे स्थान पर है। फॉर एम्प्लॉयबिलिटी इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 एमंग टॉप सिटीज़ लखनऊ कम्स फर्स्ट एट 88.89%, फॉलोड बाय मुंबई एंड बेंगलुरु। और जो 22 से 25 के ग्रुप में जो आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के लिए वो वहाँ पर टॉप किया है लखनऊ ने, और दूसरे स्थान पर है मुंबई और तीसरे में बेंगलोर। और मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट टू वर्क में केरला इज द मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट टू वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट टैलेंट, विद कोचीन बीइंग द मोस्ट प्रीफर्ड एरिया टू वर्क फॉर फीमेल टेस्ट टेकर्स। जो केरला है इज द मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट बना है जो कि वर्क करने के लिए बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट्स जो है उनके लिए बेस्ट प्लेस टू वर्क बना है। और जो कोचीन है बीइंग द मोस्ट प्रीफर्ड एरिया टू वर्क फॉर फीमेल टेस्ट टेकर्स, जो फीमेल टेस्ट टेकर्स है उनके लिए जो है कोचीन बेस्ट प्लेस बना है। तेलंगाना अनाउंसेस अरेस्ट 5 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर जिग वर्कर्स। जो जिग वर्कर्स हैं उनके लिए तेलंगाना ने अनाउंस किया है 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस उन्होंने अनाउंस किया है। जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है ए रेवंत रेड्डी सेड द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अरेस्ट 5 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस टू जिग वर्कर्स सच एज दोज इन्वॉल्विंग फूड डिलीवरी, ड्राइविंग कैब्स, ऑटो रिक्शास। जो फूड डिलीवरी का है, ड्राइविंग कैब्स, जो कैब्स वगैरह ड्राइव करते हैं, जो ऑटो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उनके लिए जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस को लॉन्च किया है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी उनको मिलेगा, इंश्योरेंस सपोर्ट उनको मिलेगा। ही ऑल्सो एश्योर्ड द जिग वर्कर्स दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अरेस्ट 10 लाख हेल्थ कवर अंडर राजीव आरोग्यश्री स्कीम। और उन्होंने जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी उन्होंने कहा है कि जो जिग वर्कर्स है उनको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा 10 लाख का एक हेल्थ कवर प्रोवाइड करेगा अंडर द राजीव आरोग्य स्कीम, जो है उनके अंदर जो है वो जिग वर्कर्स को 10 लाख का एक हेल्थ कवर वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है प्रोवाइड करेगा। जो तेलंगाना है वो कब फॉर्मेशन हुआ था, उसका फॉर्मेशन हुआ 2 जून 2014 को। उसका कैपिटल है हैदराबाद और उनके चीफ मिनिस्टर है ए रेवंत रेड्डी। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मल्लू भट्टी विक्रमक्का और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, उनके गवर्नर हैं। हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च मेडटेक मित्रा टू एडवांस हेल्थ सॉल्यूशन। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया उन्होंने लॉन्च किया है मेडटेक मित्रा, जो कि एडवांस हेल्थ सॉल्यूशन है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मेडटेक मित्रा, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट नर्चरिंग द टैलेंट्स ऑफ यंग इनोवेटर्स इन द कंट्री। जो कंट्री में जो हमारे इंडिया में जो टैलेंट्स हैं, जो यंग इनोवेटर्स हैं, उनको इनिशिएट करने के लिए उसको और उनको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो कि मेडटेक मित्रा के नाम से उसको लॉन्च किया गया है। The platform seeks to shape their research, knowledge and logic while providing essential support to obtaining regulatory approval। ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करेगा रिसर्च, नॉलेज, लॉजिक वाइल जो एसेंशियल सपोर्ट जो चाहिए किसी को, उसमें जो रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उनको हेल्पफुल रहेगा इसमें। जो कोलैबोरेटिव नेचर है मेडटेक मित्रा इज एक्सटेंडेड टू फोस्टर द इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस देयरबाय रिड्यूसिंग द नेशंस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स। जो ये मेडटेक मित्रा है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो इंडिजिनियस डेवलपमेंट है, जो हमारे हाई क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस जो है इंडिया में बनाए जाते हैं, जो यंग टैलेंट्स के द्वारा जो यंग इनोवेटर्स हैं उनके द्वारा जो इन्वेंट किए जाते हैं उसको वहाँ पर डेवलप किया जाएगा, ताकि जो हमारा
इंपोर्ट्स के ऊपर जो रिलायंस है हमारा इंडिया का, वो कैसे कम किया जाए, उसके लिए ये जो मेडटेक मित्रा जो प्लान है उसको वहाँ पर डेवलप किया जाएगा उनको, और जो कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस चाहिए उनके लिए वो वहाँ पर हेल्पफुल करेगा उनके लिए, कि रिसर्च और उसकी नॉलेज और उसको जो प्रोडक्ट उसको सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पर उसके थ्रू वहाँ पर हेल्प किया जाएगा उन यंग इनोवेटर्स को। जो डॉक्टर मनसुख मांडविया एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियाज मेडटेक सेक्टर प्रोजेक्टिंग इट टू बिकम ए $50 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2023। जो मेडटेक सेक्टर है उन्होंने जो मनसुख मांडविया जी हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उनका कॉन्फिडेंस है कि जो मेडटेक सेक्टर है वो प्रोजेक्ट टू बिकम $50 बिलियन का उनका इंडस्ट्री बन जाएगा 2030 तक। He underscored the rapid transformation fueled by advancement technologies such as robotics, artificial intelligence, big data, virtual reality, and nanotechnology, emphasizing the need of proactive support at the approval stage to propel India towards self-reliance and vision of विकसित भारत। उन्होंने कहा है कि जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो कि एडवांसमेंट जो होगा टेक्नोलॉजीज में, जो कि रोबोटिक्स, AI, बिग डाटा और वर्चुअल रियलिटी, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो सब हेल्पफुल किया जाएगा इस थ्रू, जो कि स्टार्टिंग होगा जो अप्रूवल स्टेज से लेकर उसको बनाए तक सबके लिए उसको सपोर्ट किया जाएगा इस इनिशिएटिव के थ्रू। जो KSRTC उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक इन कर्नाटका। जो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उन्होंने एक माइलस्टोन किया है, अपने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि जर्नी बाय वेंचरिंग इनटू लॉजिस्टिक बिजनेस। अब वो लॉजिस्टिक बिजनेस में एंटर करके उन्होंने एक नया माइलस्टोन बनाया है। जो मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट हैं रामालिंगा रेड्डी, उन्होंने इनागुरेट किया है इनिशिएटिव अंडर द ब्रांड नेम नम्मा कार्गो। एक इनिशिएटिव को उन्होंने इनागुरेट किया है जो कि इंट्रोड्यूस कार्गो सर्विस ऑन KRCT रूट बसेस। जो KRCT के रूट बसेस हैं, जो रूट हैं वहाँ पर उन्होंने एक नम्मा कार्गो है जो एक लॉजिस्टिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। द लॉन्च इवेंट सॉ द डिप्लॉयमेंट ऑफ 20 कार्गो ट्रक्स टू किक स्टार्ट द नमो कार्गो सर्विस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द स्टेट्स। जो ये लॉन्च इवेंट था वहाँ पर 20 कार्गो ट्रक्स को स्टार्ट किया गया है, जो कि नमो कार्गो नाम से सर्विस को लॉन्च किया गया है, जो कि स्टेट के वेरियस डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के वेरियस डिस्ट्रिक्ट में उनको रन किया जाएगा। जो KSRTC है स्ट्रेटेजिकली पार्टनर विद KMS कोच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिंग कार्गो ट्रक्स ऑन रेंटल बेसिस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 2 months। जो KSRTC उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप किया है KMS कोच बिल्डर्स के साथ प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ पर वो कार्गो ट्रक्स को हायर करेंगे, एक रेंटल बेसिस पर उनको हायर करेंगे, जो कि इनिशियल पीरियड 2 month के लिए उनको हायर करेंगे वो KMS कोच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से। जो मिनिस्टर हैं रेड्डी जी, उन्होंने अनाउंस किया है एम्बिशियस प्लान्स ऑफ नमो कार्गो सर्विस विद ए गोल ऑफ 100 ट्रक्स विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन। जो पहला मंथ ऑफ ऑपरेशन है वहाँ पर जो अभी 20 किए गए हैं उनको वो टोटल 100 ट्रक्स वहाँ पर इंडॉक किए जाएंगे इस सर्विस के तहत। लुकिंग एट KSRTC एम्स टू एस्केलेट द नंबर ऑफ कार्गो ट्रक्स टू 500 विद इन ए ईयर। और 1 साल के अंदर जो ट्रक्स है वो कार्गो ट्रक्स है वो उसको 500 करने के लिए उन्होंने अपना टारगेट रखा है। 1 साल के अंदर वो जो ट्रक्स नंबर है उसको 500 तक करेंगे। जो बसवेश्वरा बस स्टेशन है एट पिनिया इन बेंगलुरु चूज द मेन डिपो स्ट्रीमिंग मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन फॉर नमो कार्गो ट्रक्स। जो बसवेश्वरा बस स्टेशन है पेनैया बेंगलुरु में, उसको चूजन किया है, मेन डिपो के हिसाब से उसको चूज किया है, और वहाँ पर मेंटेनेंस और ऑपरेशंस जो कुछ भी होगा नमो कार्गो का वहाँ पर किया जाएगा। अंगोला टू क्विट ओपेक। जो अंगोला है वो ओपेक को क्विट करने वाला है, उसको छोड़ने वाला है। जो अंगोला है इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ओपेक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 आफ्टर एग्जिट्स फ्रॉम इक्वेडर इन 2020 एंड कतार इन 2019। जो अंगोला है वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक, उसको वो छोड़ने वाला है, जो कि इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2024 को वो उसको छोड़ देगा और वो वहाँ से लीव करेगा। जो कि इक्वेडर ने उसको 2020 में ओपेक को छोड़ा था और कतार जो है 2019 में उन्होंने ओपेक को छोड़ दिया था, और अंगोला जो है वो 2024 में उसको छोड़ देगा। जो अंगोला है उन्होंने ओपेक को ज्वाइन किया था 2007 में, प्रोड्यूस अबाउट 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे।
जो अंगोला है वो प्रोड्यूस करता है 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे उसको प्रोड्यूस करता है, और उन्होंने ओपेक को ज्वाइन किया था 2007 में। जो ओपेक है वो फाउंडेड इन 1960 बाय सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, इराक एंड ईरान। जो ओपेक है वो फाउंड किया गया था 1960 में, जो कि फाउंड हुआ था सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक के द्वारा उसको फाउंड किया गया था 1960 में। Since 2017, OPEC has worked with Russia and other non-members as part of the OPEC+ group to manage market. जो OPEC है उसको अपना मार्केट को मैनेज करने के लिए वो रसिया और नॉन मेंबर्स कंट्री के साथ अपना काम कर रहा था, जो कि OPEC+ ग्रुप के नाम से उस वहाँ पर मैनेज किया जा रहा था। जो OPEC है उसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में उसका हेडक्वार्टर है। आदित्य L1's अराइवल कन्फर्म फॉर जनवरी 6 बाय इसरो चेयरमैन। जो हमारे इसरो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि रिवील किया है इंडिया का जो सोलर मिशन था आदित्य L1 विच विल रीच लैग्रेंजियन पॉइंट L1 ऑन जनवरी 6। जो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है वहाँ पर जनवरी 6 में पहुँच जाएगा, और ये हमारे जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी ने अनाउंस किया है और उसको रिवील किया है। ये जो पॉइंट है वो लोकेटेड 1.5 मिलियन किलोमीटर से फ्रॉम अर्थ। जो ये पॉइंट जो है वो लैग्रेंजियन पॉइंट जो है वो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर वो मौजूद है। जो ये आदित्य L1 मिशन था वो श्रीहरिकोटा से सितंबर 2 को उसको लॉन्च किया गया था। जो आदित्य L1 है वो पोस्ट एग्जीक्यूट क्रूशियल मैन्यूवर अपॉन रीचिंग द लैग्रेंजियन पॉइंट L1। This maneuver is designed to ensure stable orbit, enabling continuous and in-depth studies of सन। और इसी के साथ जो ये डिजाइन किया गया है, जो सन है उसका डेप्थ स्टडी करने के लिए इसको बनाया गया है और उसको डिजाइन किया गया है, जो उसके सन के ऑर्बिट में वो घूमकर सन को स्टडी करेगा। जो एस सोमनाथ है उन्होंने एम्फसाइज किया है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अचीवमेंट, स्टेटिंग वंस इट सक्सेसफुली प्लेस्ड ऑन L1 पॉइंट। और इसी के साथ अगर वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया L1 पॉइंट के साथ, इट विल जो बेनिफिट देगा नेक्स्ट 5 ईयर तक वो बेनिफिटेड रहेगा, गैदरिंग ऑल द डाटा विच वर इम्पोर्टेंट फॉर नॉट फॉर इंडिया एलोन बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और इसी के साथ साथ जो सोमनाथ जी ने कहा है कि अगर ये सक्सेसफुली प्लेस हो गया L1 पॉइंट में तो वो नेक्स्ट 5 ईयर तक वहाँ रहेगा, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और एज वेल एज जो हमारे देश में जितने भी सब जो हैं स्पेस स्टेशन वगैरह हैं, जो रिसर्च स्टेशन वगैरह हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इन ए नोटेबल द यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग इसरो सोलर मिशन। और जो इसरो का सोलर मिशन था वहाँ पर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी था उन्होंने बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले किया था, जो कि बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्टिव रहे हैं, सपोर्ट किए थे इसरो के जो इस सोलर मिशन में उन्होंने सपोर्ट किया था उनको। जो ऐसे है विल प्रोवाइड डीप स्पेस कम्युनिकेशन सर्विस एंड असिस्ट इसरो इन टेस्टिंग एसेंशियल न्यू फ्लाइट डायनामिक्स सॉफ्टवेयर। जो ऐसे है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी उन्होंने प्रोवाइड किया था डीप स्पेस कम्युनिकेशन सर्विस इसरो को प्रोवाइड किया था, और इसरो को असिस्ट करते हैं जो कि टेस्टिंग ऑफ एसेंशियल न्यू फ्लाइट डायनामिक्स सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैं उसकी टेस्टिंग में इसरो को हेल्प करते हैं। जो ये ऐसे है जो इसरो के चेयरमैन ने एस सोमनाथ हाईलाइटेड इंडियाज एम्बिशन टू बिकम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन एम्फसाइजिंग प्लान्स टू कंडक्ट द भारतीय स्पेस स्टेशन इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन। जो इसरो के चेयरमैन ने एस सोमनाथ उन्होंने हाईलाइट किया है जो इंडिया का एम्बिशंस है जो कि बिकम ए टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन बनने का, उसमें उन्होंने एम्फसाइज किया है। और उनका जो प्लान है कंस्ट्रक्ट द भारतीय स्पेस स्टेशन जो है वो स्पेस में उसको कंस्ट्रक्ट करने का उनका प्लान है, जो कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है वो उसके तहत वो भारतीय स्पेस स्टेशन एक बनाने का उनका प्लान है, जो कि स्पेस में उसको बनाया जाएगा, उनका एक फ्यूचर प्लान है वो। 26 नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंडिडेट ईटानगर। जो 26वां नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप है वो ईटानगर में उसको किया गया है, इनागोरेट किया गया है। द कैंप वॉज इनागोरेटेड बाय गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक। जो ये कैंप है वो इनागोरेट किया है जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक, उनके द्वारा उसको इनागोरेट किया गया है। द कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल कोलकाता साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ। जो ये कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया गया है सेंट्रल कोलकाता साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ जो है उनके द्वारा उसको
ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो सेंट्रल कोलकाता साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ है वो 1996 में उसको फाउंड किया गया था। और जो थीम है इस कैंप का वो विकसित युवा विकसित भारत, इस थीम में उसको कैंप को इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो कैंप है अटेंड बाय अबाउट 1000 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग 250 यूथ फ्रॉम सेवरल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इस कैंप में अटेंड किए थे हजार से ज़्यादा, 1000 बच्चे, 1000 के आसपास और उससे ज़्यादा भी बच्चे वहाँ पर अटेंड किए थे। और इंक्लूडिंग 250 यूथ वहाँ पर शामिल थे जो कि सेवरल स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में वहाँ पर शामिल हुए थे इस कैंप में। The governor recommended the students to be encouraged to join the national cadet corps and भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नर हैं उन्होंने रिकमेंड किया था स्टूडेंट्स को कि एनकरेज किया था उनको कि वो ज्वाइन करें जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है और जो भारत स्काउट एंड गाइड्स है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए उनको इनकरेज किए थे। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम भी इस कैंप के द्वारा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। On the occasion of Sardar Vallabhbhai Patel's 114th bianniversary, the program was launched on October 31, 2050। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम था वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी 140वें जन्मदिन पर उसको इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2015 में। जो अरुणाचल प्रदेश से वो कॉम फॉर्म किया था उसका फॉर्मेशन हुआ था 23 फरवरी 1987 को। और उससे पहले वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से वहाँ पर था। जो कैपिटल है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का और जो चीफ मिनिस्टर है वो पेमा खांडू हैं। आखिर थोड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देखते हैं। जो प्रीमियम ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो हैज अपॉइंटेड इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एज इज ब्रांड एम्बेसडर। जो ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो उन्होंने अपॉइंट किया है जो इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। जो साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर हैं उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया है। जो फिच रेटिंग है एक्सपेक्ट किया है इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज विथ रीजनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5% इन 2024-25। जो 2025 का जीडीपी ग्रोथ था वो 6.5% रहेगा और वो एक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज बनेगा जो कि फिच रेटिंग्स ने उसको एक्सपेक्ट किया है जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।